सात समंदर पार से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से एक बार कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री को भगवान के साथ भी बिठा दें तो वो उनको भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी से। ये राहुल गांधी के बयान आप सुन रहे होंगे, सात समंदर पार से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो लाइन की बात है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है उनके अपने कर्मों से, वैसे वैसे राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 12 करोड़ घरों में जिनकी महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती थीं उनको शौचालय दे दिया, तो इससे जल के क्या करोगे? अगर उन्होंने 13 करोड़ घरों में जो राहुल गांधी की पार्टी 40,000 में घूस लेके कनेक्शन देती थी गैस का, वो फिर उज्ज्वला योजना उसको फ्री में देना शुरू कर दिया 13 करोड़ लोगों को। अब इससे जल करके क्या करोगे? राख ही हो जाओगे जल के। 48 करोड़ लोग जो इस देश में बैंक से ही नहीं जुड़े थे, जो राहुल गांधी के बाबूजी भी बड़ी चिंतित रहते थे कि 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुँचता है। अब वो 1000 रुपया भी भेजा गया तो एक नया भी कोई राहुल का चेला बीच में नहीं काट सकता है राहुल गांधी का। मतलब समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये सारा अब फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि हम तो 10 साल तक पन्ना फाड़ते रहे, कुछ कर नहीं पाए, और नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में इतने सारे काम कर लिए। लेकिन हाँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को दिल में बिठा लिया। जो हो गया नरेंद्र मोदी से उसके लिए खुशी है, और जो नहीं हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। राहुल के चेले मैं तो समझ गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दर्शकों को आप ज़रूर समझा दें। राहुल के चेले मतलब भ्रष्टाचारी लोग। राहुल गांधी पे खुद ही भ्रष्टाचार का केस है, आपको तो पता ही होगा। संसद सदस्यता रद्द करवा दी, वो तो सब चीज़ें जो है वो राजनीतिक द्वेष की वजह से। संसद सदस्यता तो उनकी रद्द हुई है उनके गाली गलौज के कारण, लेकिन उनके ऊपर 5,000 करोड़ के घोटाले का डायरेक्ट केस चल रहा है। वो केस आपको पता है ना, नेशनल हेराल्ड का केस। तो जो लोग इसके अलावे इनकी पार्टी 12 लाख करोड़ का घोटाला कर चुकी है, तो अब उसे फ्रस्ट्रेशन में क्यों नहीं आएंगे? तो देखिए, राहुल गांधी जी बेसिकली फ्रस्ट्रेशन के चरम पे हैं और नरेंद्र मोदी जी अपने लोकप्रियता के चरम पे। भाजपा ने केंद्र सरकार ने बहुत सारे इलाज किए हैं अलग अलग बीमारियों के, तो आपको लगता नहीं कि फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज जो है वो अगर है तो? नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही रहे तो ठीक है। अच्छा, आप चाहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहे? ये राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ता ही रहे तो ठीक है ना। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? अब वो अध्यादेश को जो है वो उसके ऊपर विपक्ष को तो लामबद्ध कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, उनको चुनौती देनी चाहिए थी कि दिल्ली को साफ पानी कैसे मिले, वो उनका विषय नहीं है। उनकी चुनौती होनी चाहिए थी टैंकर माफिया कैसे फल फूल रहे हैं, वो उनकी चुनौती नहीं है। गलियां टूटी क्यों हैं, बुजुर्गों का पेंशन क्यों रुका हुआ है, ये भी तो चुनौती होनी चाहिए। जमुना जी गंदी क्यों है, ये चुनौती क्यों नहीं बनती है उनकी? उनकी चुनौती सिर्फ ये बन रही है कि हमको कैसे माल अंदर करने का मौका मिले। तो ये देश का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगाते हो आप, ज़रा उनका पढ़ा संविधान भी, लिखा पढ़ा संविधान को पढ़िए। सर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को आपने जंगल राज बना दिया है, लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। शाहबाद वाले केस पर भी जो है वो केंद्र सरकार पर जो है गृह मंत्री जी पर जो है वो आमदा है, उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में ये सारी घटनाएं बहुत व्यथित करने वाली हैं, लेकिन आज हमने एक सवाल उठाया, ये साहिल खान जैसे लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता है? दिल्ली पुलिस पकड़ के लाती है, फिर कोर्ट में इनका बेल कैसे हो जाता है? तो आपकी जानकारी में रहे कि दिल्ली सरकार के तरफ से जो लोग कोर्ट में केस लड़ते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको दिल्ली सरकार लगाती है, और दिल्ली सरकार के मुखिया उन पर एक विशेष जाति धर्म के लोगों को जब वो अपराध करके आते हैं तो उनको तुष्टिकरण की दृष्टि से देख के उनको पैसेज देते हैं निकलने का।
आज हमने एक बात कही, 11 साल की बच्ची गीता ईस्ट दिल्ली, जिसको गाजियाबाद में ले जाके मदरसे में 2 दिन रेप किया गया, लड़की ने कहा, बयान दिया मौलवी ने रेप किया और उसके साथ एक लड़का था, और उस मौलवी का कैसे बेल हो गया। अगर इसके बाद भी दिल्ली के हम सभी लोग नहीं जागेंगे तो ये जो साहिल खान जैसे दरिंदे साक्षी को जिस प्रकार से हरकत कर किए हैं, ऐसी इंसानियत शर्मसार होती रहेगी। सर, ये बड़ा आरोप आपने लगा दिया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं कहीं उन पर ही प्रेशर बनाया जाता है, ये जो आपने आरोप लगाया है। हमने इस पे जांच की बात करी है, हमने केस दिया है। 11 साल की बच्ची रेप्ड बाय ए मौलवी एंड हिज फेलो, कैसे उनका बेल हो गया, बस इसका जानकारी लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आखिरी सवाल है, क्या एक धर्म विशेष के लोगों को आपका आरोप है कि संरक्षण देने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है? इसके प्रूफ आ गए हैं, इसके प्रूफ आ गए हैं। किसी अपराधी को जाति और धर्म का किसका है नहीं सोचना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा दो। अगर उसको किसी कम्युनिटी से जोड़ करके देखते हो, तुष्टीकरण का पैमाना लगाते हो, तो आप दिल्ली को बहुत बड़ी तकलीफ दे रहे हो और दिल्ली को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो मनोज तिवारी जो गंभीर आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि जो दिल्ली के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो दिल्ली के वकील हैं, वो उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वह जो है वो अपराधियों के जो है खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं वो राहुल गांधी को बताते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।